हेलो क्लास फर्स्ट। आज मैं आपका चैप्टर 3 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो आपका चैप्टर 3 है फन एट सी साइड, मतलब समुद्र के किनारे पर मस्ती, मौज मस्ती। ठीक है, तो चलिए आपका चैप्टर यहाँ स्टार्ट होता है। वन हॉट डे, एक गर्म दिन, प्याली, सारा, देयर मोम एंड डैड डिसाइड टू गो टू द सी साइड। एक दिन प्याली और सारा, उनकी मम्मी और पापा जो हैं, उन लोगों ने समुद्र के किनारे जाने का निश्चय किया। ठीक है, प्याली हेल्प इन पैकिंग अप थिंग्स फॉर पिकनिक। प्याली ने अपने मम्मा की हेल्प की पिकनिक पर सामान को पैक करने में। देयर आर सैंडविचेस, उन सामानों में क्या था? सैंडविच जो ब्रेड की बनती है, बॉइल्ड एग, उबले हुए अंडे, एप्पल्स, बिस्किट्स एंड बॉटल ऑफ ऑरेंज सिक्वेंस। सिक्वेंस का मतलब, स्क्वेस का मतलब होता है ऑरेंज का मीठा जूस। ठीक है, ऑरेंज जूस। तो ये सारी चीज़ें उन लोगों ने पैक की। दे गो टू द सी साइड बाई द ट्रेन। वहाँ समुद्र के किनारे वो लोग किससे पहुँचे? ट्रेन से गए। सून देयर इज अ सी, देयर इज द सी। जल्दी ही वहाँ पर समुद्र था। इट इज मच बिगर देन द पूल नियर द होम। यह बहुत ज़्यादा बड़ा था। किस चीज़ से बहुत ज़्यादा बड़ा था? पुल यानी पोखरा, छोटा सा तालाब जो उनके घर के पास एक छोटा सा तालाब था, उससे कहीं ज़्यादा बड़ा था। प्याली एंड सारा रन वेयर द वेव्स आर कमिंग अप। प्याली और सारा उस तरफ दौड़ी जहाँ से लहरें आ रही थी समुद्र के अंदर से। देयर आर मेनी अदर चिल्ड्रेन ऑन द बीच। बीच पर और भी बहुत सारे बच्चे थे। एज वेल एज देयर मदर्स एंड फादर्स एंड ग्रैनीज, और उनके साथ साथ उनके मम्मी, उनके पापा और उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी थे। प्याली एंड सारा पुट ऑन द बाथ सूट एंड गो इनटू द सी। प्याली एंड सारा दोनों बच्चों ने अपने बाथ सूट को पहना। बाथ सूट जो स्विमिंग के लिए अलग से जो ड्रेस होता है उसे बाथ सूट कहते हैं, उसको पहना और समुद्र में गए। द सी इज स्प्लैशियर देन द पूल एंड मच मोर फनी टू। वो समुद्र जो था वह किसी पुल से बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा फैला हुआ था, विशाल था। एंड मच मोर फन टू, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा मस्ती भी थी। आफ्टर स्विमिंग दे मेक सैंड कैस्टल, डैड हेल्प इन इट। स्विमिंग के बाद उन्होंने बालू के टीले जो होते हैं वहाँ पे समुद्र के बीच पर जाकर लोग अक्सर बनाया करते हैं। तो कैस्टल मतलब किला होता है, एक घर टाइप का बड़ा सा लोग बनाते हैं, उसको बनाया जिसमें डैड ने उनकी हेल्प की। A lot of interesting things are happening on the beach. बीच पर बहुत सारी और भी रोचक चीज़ें हो रही हैं, जैसे people are flying kites, लोग पतंग उड़ा रहे हैं, playing क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉल गेम्स, बॉल के अलग अलग गेम्स खेल रहे हैं, और सो ऑन। और इस तरीके से बहुत सारे गेम वहाँ पर हो रहे थे। प्याली एंड सारा प्ले इन अ रॉक पूल। प्याली और सारा कहाँ खेल रही थी वो लोग? एक चट्टानों का एक पुल था, उसी में खेल रही थी। सारा फाइंड्स लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीवीड्स एंड सम सेल्स विच सी पुट इनटू हर पॉकेट। सारा को वहाँ पर अलग अलग तरीके के सीप वगैरह जो समुद्र के किनारे अक्सर बालू में मिल जाते हैं, सीवीड्स यानी समुद्री पौधे भी होते हैं, वो भी उसे बहुत तरह के मिले। और बहुत सारे सेल्स जो हैं, शंख वगैरह जो होते हैं, वो सारी चीज़ें उसे मिली, जिसे उसने अपने पॉकेट में यानी अपने जेब में रख लिया। प्याली फाइंड सम स्टोन्स एंड क्रैप्स क्लॉज। प्याली को भी कुछ भी अजीब से अच्छे चिकने से पत्थर और केकड़े के जो क्लॉज होते हैं, वो सारी चीज़ें उसे मिली। सारा मेक अ फेस इन द सैंड। सारा ने उस बालू पर एक फेस बनाती है। सी मेक्स आइज विथ स्टोन्स। उसने पत्थर से उसकी आइज बनाई। टिथ रॉ विथ सेल्स, और उसके जो दांतों के जो सेट थे उसको उसने सेल से बनाया। एंड हेयर विथ सीवीड्स, और उसके बाल जो है वो सीवीड से यानी समुद्री पौधों से बनाया। इट इज़ नियरली टाइम टू गो होम। अब समय घर जाने का हो गया था। मोम इज पैकिंग अप द थिंग्स। मम्मी ने चीज़ों को पैक किया। सारा राइट्स हर नेम इन द वेटलैंड। सारा ने अपने नाम को उस गीले जमीन पर लिखा। इट इज बीन अ लवली डे विथ फैमिली, और यह परिवार के साथ एक बहुत ही अच्छा दिन रहा। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज पे आ जाइए। तो फर्स्ट है आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो उसमें पहला है प्याली हैज़ मेंबर इन हर फैमिली। उसकी फैमिली, प्याली के फैमिली में कितने मेंबर्स थे? 5 या 4? 4 थे, 4 पे टिक लगाएंगे।
नेक्स्ट सेकंड है आपका प्यालीज फैमिली रीच टू द बीच बाय, वो लोग बीच पर किससे गए? ट्रेन से गए थे, ट्रेन पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है आपका सारा कलेक्टेड सेल्स एंड सीवीड्स, सारा ने क्या कलेक्ट किया था? सेल्स एंड सीवीड्स, इस पर टिक लगाएंगे। फोर्थ है प्याली एंड सारा आर, क्या थी वो लोग? सिबलिंग्स, भाई बहनें थी, तो इस पर टिक लगाएंगे। सारा मेड आइज विथ, सारा ने अब जो फेस सैंड पर बनाया था उसमें आइज उसने किससे बनाई थी? स्टोन से बनाई थी, तो स्टोन्स पे टिक लगाएंगे। ठीक है, आपका अगला एक्सरसाइज है डू यू एग्री विद द फॉलोइंग, क्या आप इन सेंटेंसेस से एग्री हैं? अगर एग्री हैं तो यस लिखेंगे और नहीं है तो नो लिखेंगे। तो पहला सेंटेंस है आपका सारा लव टू प्ले एट द बीच, सारा जो है वो बीच पर खेलना पसंद करती थी, क्या होगा? यस। ठीक है, नेक्स्ट है प्याली लव टू फ्लाई काइट, प्याली जो है उसे पतंग उड़ाना अच्छा लगता था, नो। द बीच वॉज फुल ऑफ फन एक्टिविटीज, वहाँ पे बीच पे बहुत सारे मौज मस्ती के कार्य हो रहे थे, यस। पीपल वेयर इंजॉइंग द प्लेस, लोग वहाँ का वो जगह इंजॉय कर रहे थे, यस। और चिल्ड्रन रियली एंजॉयड द फैमिली पिकनिक, बच्चे सच में उस फैमिली पिकनिक को एंजॉय कर रहे थे, यस। ठीक है, चलिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका हु वेयर प्याली एंड सारा, प्याली और सारा कौन थी? प्याली एंड सारा वेयर सिबलिंग्स, प्याली और सारा कौन थी? बहनें थी। ठीक है, भाई बहन थे। वेयर वर दे गोइंग, वो कहाँ जा रहे थे? दे वर गोइंग टू द सी साइड, वो समुद्र के किनारे जा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका व्हाट डिड सारा मेक ऑफ सेल, सारा ने सेल से क्या बनाया? सारा मेड टिथ रॉ ऑफ सेल, सारा ने सेल से टिथ रॉ बनाया था, जो जमीन पे उसने जो फेस बनाया था उसमें उसने टिथ रॉ यानी दांत उसने किससे बनाए थे? सेल से बनाए थे। What did प्याली find in the rock pool, प्याली ने उस रॉक पोल में क्या पाया? प्याली found some stones and crab's claws in the rock pool, उसने रॉक पोल में कुछ पत्थर यानी समुद्री चिकने पत्थर और क्रैब्स के जो क्लॉज होते हैं वो उसने वहां पे पाया। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका व्हाट डिड सारा राइट इन वेटलैंड, सारा ने उस गीले जमीन पर क्या लिखा? सारा रोट हर नेम इन द वेटलैंड, सारा ने उस जमीन पर गीले जमीन पर अपना नाम लिखा था। ठीक है, चलिए ये मैच द कॉलम है, इसको मैच करना है। ग्रैनीज, ग्रैनीज कौन होती हैं? पापा के मदर होती हैं, इस पर मैच करेंगे। रॉ मतलब सिक्वेंस ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की लाइन। वेटलैंड गीला जमीन, मिट्टी जो मॉइस्चर हो, गीली हो। बीच समुद्री एरिया। स्प्लैशियर ब्राइट एंड वेरी इजी टू नोटिस, बहुत ही चमकीला, फैला हुआ और पाने में आसान। और बाथसूट अप्रैल फॉर स्विमिंग, स्विमिंग के लिए पहनने जाने वाला कपड़ा। ओके।